अस्सलामुअलैकुम। आज आपका सेकंड लेक्चर है ऑनलाइन प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले वर्ड है पॉलीमर। ये पॉलीमर क्या है? ये दो अल्फाज का मिक्सचर है। पोली मीन्स मैनी एंड मर्स मीन पार्ट्स एंड यूनिट। तो ये बहुत सारे यूनिट से मिल के बना है। प्रोटीन बहुत सारे यूनिट से मिलके बनी होती है। वो यूनिट कौन से हैं? अमाइनो एसिड हैं। और जो कंपाउंड है ये प्रोटीन कंपाउंड, इसमें क्या क्या होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो है हमें मालूम है कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के अंदर नाइट्रोजन भी आ जाए तो वो प्रोटीन कहलाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन। अब ये अमाइनो एसिड से तो बने हुए हैं, कितने अमाइनो एसिड होंगे, इसका नंबर कितना होगा? इट वेरीज फ्रॉम फ्यू टू 3000। कुछ अमाइनो एसिड होंगे 3000 तक अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो सकते हैं। और 3000 ही नहीं, कई बार कुछ प्रोटीन में इससे भी ज़्यादा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, प्रोटीन आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू बी फाउंड इन द सेल। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने देखा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये चारों ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो इनमें से प्रोटीन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो सेल के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। विद इन अ सेल द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारे पास, दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल। जो भी सेल हो, फिर चाहे वो हमारे ब्रेन सेल हों, लिवर सेल हों, हार्ट सेल हों, स्केलेटन, स्मूथ, कोई भी सेल हो, तमाम के तमाम सेल्स में पाए जाते हैं प्रोटीन्स। अब फंक्शंस की बात कर लें प्रोटीन की, तो प्रोटीन कौन कौन से फंक्शंस हमारे अंदर परफॉर्म कर रही हैं? सबसे पहला फंक्शन है द बिल्ड मैनी स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जिसको कहते हैं, फिर ऑर्गेनेलीज, और इसके अंदर मौजूद न्यूक्लियस, ये सब के सब प्रोटीन से बनी हुई हैं। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कल स्ट्रक्चर देखा लिपिड्स के अंदर, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। तो प्रोटीन ही है जो सेल के स्ट्रक्चर्स को बना रही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। हमारी बॉडी एंजाइम्स के बगैर नहीं चल सकती। तो एंजाइम है क्या? ये एक ऐसे एक्टिव कंपाउंड है, एक्टिव से मुराद वो जो कुछ कर सकते हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो प्रोटीन के बने हुए हैं। अगर हम बात करें कि सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन कौन सा है, तो वो एंजाइम ही है। एंजाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट है, सम हार्मोन्स आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर। जितने भी हार्मोन्स हैं हमारे अंदर जो ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जैसा कि इंसुलिन, ग्लूकागोन, ये प्रोटीन के बने हुए हैं। तमाम तो नहीं, लेकिन अक्सर उनमें से प्रोटीन के बने हुए हैं। सम प्रोटीन वर्क एज कैरियर, ट्रांसपोर्ट करती हैं कुछ, कैरियर यानी कि कुछ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं, जैसा कि हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल हैं उनके अंदर एक ऐसी प्रोटीन है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जो क्या करती है? ऑक्सीजन कैरी करती है, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेती है जब हम सांस लेते हैं, और वहाँ से भी हमारे बॉडी के तमाम सेल्स तक ये इस ऑक्सीजन को पहुँचाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडीज़ डिफेंड आवर बॉडी अगेंस्ट पैथोजन। जब भी हमारी बॉडी में कोई जरासीम, जैसा कि वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी अटैक करता है, तो सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी में चीज़ बनती है वो क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ किस चीज़ की बनी हुई होती हैं? प्रोटीन की बनी होती हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट फंक्शन इज़ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, क्लॉट द ब्लीडिंग ब्लड आफ्टर एन इंजरी। हमें कोई ज़ख़म आ जाता है तो उसके ऊपर जो कवरिंग आती है ज़ख़म के ऊपर फ़ौरन से जो बनती है, उस कवरिंग में भी प्रोटीन शामिल होती है, उसको हम कहते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन। इसका एक नाम है स्पेशल, फिब्रिनोजन नाम है उस प्रोटीन का। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ अमाइनो एसिड। ये हम अमाइनो एसिड का जिक्र तो कर रहे हैं, तो अमाइनो एसिड खुद है क्या? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक सिंपल सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या प्रेजेंट है? बोथ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड एन अमाइनो ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप आप जानते हैं, कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सल, कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सल ग्रुप के मिक्सचर
को हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, एंड अमाइनो ग्रुप ऐसा ग्रुप जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो उसको अमाइनो ग्रुप कहते हैं। इन दोनों का मिक्सचर और एक ऑर्गेनिक साइड चेन आर, ये आर से मुराद कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, सिंपल हाइड्रोजन भी, एक कार्बन वाला कंपाउंड, दो कार्बन वाला कंपाउंड, तीन, कुछ भी हो सकता है। अटैच द सेम कार्बन, एक ही कार्बन के साथ ये तीनों चीज़ें अगर जुड़ी हुई होंगी तो उसको अमाइनो एसिड कहते हैं। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है सिंपल सा। अब उस कार्बन को जो दरमियान में प्रेजेंट है जिससे ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसको क्या कहते हैं? अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। यहाँ मैंने ये स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, ये देखें, ये एक कार्बन है जिसके साथ अटैच है कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, और साथ ही एक अमाइनो ग्रुप, ये दाएं और बाएं प्रेजेंट हैं दोनों, और एक अल्काइल ग्रुप या ऑर्गेनिक साइड चेन भी इसको कह सकते हैं, ये अटैच है। उसके साथ सिंपल एक हाइड्रोजन अटैच है। 4 की वैलेंसी पूरी आपने कर देनी है हाइड्रोजन को अटैच करके, ठीक है। तो ये अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और एक ऑर्गेनिक साइड चेन इस एक अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच हैं। तो यहाँ पर कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन कहलाती है, NH2 जो अमाइनो ग्रुप है, COOH कार्बोक्सिल ग्रुप है, R जो है वेरिएबल ग्रुप। वेरिएबल क्या होता है? जो चेंज हो सके, जो तब्दील हो सके, जिस ग्रुप के तब्दील होने से अमाइनो एसिड बदल जाए, यानी कि अगर इसकी जगह H लगा है तो कोई और अमाइनो एसिड होगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दी है, इफ़ R इज़ H, अगर हाइड्रोजन है यानी कि, तो जो अमाइनो एसिड बनता है वो है ग्लाइसिन। अगर इस R की जगह हम मीथेन लगा दें, CH3 मिथाइल ग्रुप जो आपने पढ़ा हुआ है, तो ये एलानीन अमाइनो एसिड बन जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइनो एसिड हैं, कई 100 किस्म के, 300 तकरीबन 170-200 के करीब अमाइनो एसिड इस दुनिया में पाए जाते हैं। तो सिंपलेस्ट ये 2 हैं मैंने जो आपको बता दिया, इनका नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन 2 अमाइनो एसिड ज्वाइन द CN बॉन्ड फॉर्म विच इज़ कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। जब 2 अमाइनो एसिड, ये मैंने यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड पेंसिल से बनाए हुए हैं, देखें, एक अमाइनो एसिड ये है हमारे पास, दूसरा ये है। इसका कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के जो अमाइनो ग्रुप है इसके साथ लिंक हो रहा होता है, यहाँ से OH, कार्बोक्सिल ग्रुप का OH और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप से एक हाइड्रोजन मिलता है, तो जो बॉन्ड दरम्यान में बनता है उसको हम CN बॉन्ड कहते हैं, इसको पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। और इन दोनों के मिलने से एक वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज़ होता है, निकल जाता है, और 2 अमाइनो एसिड आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अमाइनो एसिड जुड़ते हैं। अगर 2 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे तो उसको हम डाईपेप्टाइड कहेंगे। डाई मीन 2, पेप्टाइड मीन बॉन्ड, ये बॉन्ड स्पेशल बॉन्ड है जो प्रोटीन में ही प्रेजेंट है, CN बॉन्ड। तो 2 प्रोटीन मुराद देना है आपने इसमें, यहाँ पे बॉन्ड से मुराद नहीं है आपको, क्योंकि बॉन्ड प्रोटीन में है। तो डाईपेप्टाइड मीन 2 अमाइनो एसिड प्रेजेंट हैं, तो उस कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम डाईपेप्टाइड कहेंगे। अगर 3 प्रेजेंट हैं तो ट्राईपेप्टाइड, और अगर उससे ज़्यादा 4, टेट्रा, 5, पेंटा, इस तरह से अगर 3 या 3 से ज़्यादा वाले को हम आम तौर पे पॉलीपेप्टाइड भी कह देते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है आपके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन दिखती कैसी हैं? आया कि ये गोल होती हैं, ये स्पाइरल होती हैं, कितने अमाइनो एसिड होते हैं, किस तरह जुड़े होते हैं, तो ये हमने स्ट्रक्चर में पढ़ना है। कुछ प्रोटीन बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, कुछ बहुत ही सिंपल होती हैं। तो इसमें 4 स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। जो जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रखती है, जो उससे कम कॉम्प्लेक्स होती है उसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, जो उससे भी कम उसमें सेकेंडरी, और जो सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर रखती है प्रोटीन उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। प्राइमरी के वर्ड से हमें पता चल रहा है, जैसे प्राइमरी एजुकेशन, उसमें जस्ट आपने चीज़ों के नाम सीखने हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, कौन कौन से हैं, यही देखना होता है। तो यहाँ इस स्ट्रक्चर में भी हमने यही देखना है। क्या देखना है? प्राइमरी स्ट्रक्चर कंप्राइजेज द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट हैं और वो किस सीक्वेंस के साथ जुड़े हुए हैं। आया पहले ग्लाइसिन है या फिर एलानीन, तो इनमें से पहले कौन है? ये सीक्वेंस है।
कितने जुड़े हुए हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10, 50 या 100 हैं, तो ये नंबर हम देख लेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। यहाँ एग्जांपल भी मैंने दी हुई है। इंसुलिन की एक हार्मोन है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर शुगर को सेल्स तक पहुँचाता है। इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने होते हैं, 51 अमाइनो एसिड होते हैं 2 चेन्स की सूरत में। ये हमारे पास नंबर ऑफ अमाइनो एसिड की एग्जांपल आ गई प्राइमरी स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में हमने क्या देखना है, दिस स्ट्रक्चर इंक्लूड कोइलिंग ऑफ अमाइनो एसिड इनटू अ हेलिक्स। जिस तरह स्प्रिंग प्रेजेंट होता है किसी पेन का स्प्रिंग, अमाइनो एसिड आपस में जुड़ के उस स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर की तरह बन जाते हैं। या एंड शीट स्ट्रक्चर, जैसे ये पेज है, कोई गत्ता है, कोई कार्डबोर्ड है, उस स्ट्रक्चर की फॉर्म में अगर बन जाए तो उस स्ट्रक्चर को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, बेंडिंग एंड फोल्डिंग ऑफ अमाइनो एसिड अपॉन इटसेल्फ। यहाँ पे इटसेल्फ का वर्ड आपने ज़रूर लिखना है। या सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बेंडिंग एंड फोल्डिंग हो रही थी तो वो हेलिक्स या स्प्रिंग स्ट्रक्चर बना था, लेकिन यहाँ पर अपने ही ऊपर बेंडिंग एंड फोल्डिंग हो जाएगी तो स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, टर्शरी स्ट्रक्चर कहेंगे। और एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर यानी कि गेंदनुमा स्ट्रक्चर जो है बन जाएगी, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये किस तरह का होता है, ये बिल्कुल मैं आपको अगर मिसाल दूँ तो अगर कोई सफ़ा आप फाड़ कर उसको मोड़ कर उसकी गेंद बना लें तो जो गेंद वाली स्ट्रक्चर आपके पास बनेगी वो ही क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। इसमें मुख्तलिफ बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसमें एग्जांपल जो मैंने ली है वो हीमोग्लोबिन के लिए, ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है हमारी ब्लड की जो हमने पीछे भी पढ़ा, इसमें ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। हमारे पास अमाइनो एसिड की कौन कौन सी एग्जांपल है और प्रोटीन की कौन कौन सी एग्जांपल है। तो सबसे पहले अमाइनो एसिड को देख लें, ग्लाइसिन जो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है आर अल्काइल की जगह। एलानीन जिसमें CH3 प्रेजेंट होता है। अदर इम्पोर्टेंट अमाइनो एसिड जो हैं वो हमारे पास मेथियोनीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। इनमें से कोई से 2 से 3 नाम आप याद कर लें। प्रोटीन की एग्जांपल अगर हम देखें, जो फंक्शन में हमें जितनी भी प्रोटीन पड़ी वो सब एग्जांपल आ जाएंगी प्रोटीन की। हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरियर के तौर पे प्रेजेंट होता है। स्पाइडर का सिल्क जो मकड़ी के जाल का जाल है वो भी सिल्क जो है उसका वो भी प्रोटीन का बना हुआ है। इंजाइम्स जो हमारे अंदर हैं सारे के सारे वो भी प्रोटीन के बने हुए हैं। हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज़ जितने भी हैं जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त में इन्वॉल्व होते हैं वो भी प्रोटीन के बनी हुई होती हैं। हमारे नाखूनों में, नेल्स में और हेयर में, बालों में कैल्शियम के अलावा एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये सिर्फ कैल्शियम के नहीं बने हुए, फॉस्फोरस के नहीं बने हुए, कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है इनमें। तो वो कौन सी प्रोटीन है जी, कैराटिन प्रोटीन। कैराटिन प्रोटीन। टोटल हमारे पास एक सेल में 170 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, 170। उनमें से सिर्फ 25 ऐसे हैं जो प्रोटीन बनाने में रोल प्ले करते हैं। बाकी सिंपल ऐसे ही अमाइनो एसिड अलग अलग प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। सिर्फ 25 प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। उन 25 में से भी ज़्यादातर प्रोटीन बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ 20 हैं। तो ये हमें बात समझ में आ गई है कि प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड की बनी हुई है। तो पॉलीपेप्टाइड क्या है, पॉलीपेप्टाइड इन प्रोटीन डाइवर्सिटी आपके सिलेबस का पार्ट है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है। तो जब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिल के जो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, चेन, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। मैं यूँ भी कह सकती हूँ कि प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई है और पॉलीपेप्टाइड अमाइनो एसिड के बने हुए हैं। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है। A इज़ इक्वल टू B and B is equal to C, then we can say A is also equal to C के अमाइनो एसिड मिल के पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन बनती हैं। तो हम यूँ भी कह सकते हैं प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड की बनी हुई हैं। तो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर ज्वाइन टू फॉर्म प्रोटीन। जैसा कि इंसुलिन की हमने बात की पहले, इंसुलिन जो है 51 अमाइनो एसिड की बनी हुई है। अब ये 51 अमाइनो एसिड जो हैं ये सिंपल ऐसे ही अमाइनो एसिड नहीं प्रेजेंट, ये चेन्स की फॉर्म में, पॉलीपेप्टाइड चेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें प्रेजेंट होती हैं। वो 2 चेन्स जो मुख्तलिफ अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती हैं आपस में जुड़ती हैं। तो जुड़कर हमारे पास ये इंसुलिन
प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। पहली चेन पॉलीपेप्टाइड चेन 1 जो है वो 21 अमाइनो एसिड की बनी हुई है, दूसरी चेन जो है वो 30 अमाइनो एसिड की बनी हुई है। ये मिलकर 51 अमाइनो एसिड बन जाते हैं।